हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन मॉडल। आज हमारा टॉपिक है ब्लड। तो ब्लड इज़ अ बॉडी फ्लूइड इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल दैट डिलीवर्स नेसेसरी सब्सटेंसेस सच एज O2 एंड CO2। तो ब्लड क्या है? बॉडी फ्लूइड है हमारे ह्यूमन एंड एनिमल्स में, जो क्या डिलीवर करता है? नेसेसरी सब्सटेंस, मतलब O2 एंड CO2। O2 क्या हो गया? ऑक्सीजन, और CO2 क्या हो गया? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ डिलीवर करता है? टू द सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट्स मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम दोज सेम सेल्स। मतलब एक यहाँ सेल है तो उसको दूसरी जगह पहुँचाने में वो हेल्प करता है, मतलब यहाँ से O2 CO2 एक्सचेंज और वो सब करवाता है। तो ब्लड का फंक्शन क्या होता है? पहला, सप्लाई O2 टू टिश्यूज़। ऑक्सीजन सप्लाई करता है कहाँ? टिश्यूज़ में। फिर दूसरा काम क्या होता है? सप्लाई न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड फैटी एसिड। तो ब्लड क्या सप्लाई करता है? न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। न्यूट्रिशन में क्या क्या आ गया? ग्लूकोज आ गया, एमिनो एसिड आ गया एंड फैटी एसिड आ गया। फिर तीसरा काम, रिमूवल ऑफ वेस्ट सच एज CO2, यूरिया एंड लैक्टिक एसिड्स। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट मतलब जो हमारे बॉडी में यूज़ नहीं, मतलब यूज होते हैं पर इतना यूज़ नहीं होते, जो जैसे स्वेट वगैरह जैसे हमारा जो वेस्ट होता है वो सब निकलता है, वैसे ही हमारे ब्लड भी हेल्प करता है रिमूवल ऑफ वेस्ट, दैट इज़ CO2। अब हमने ऊपर जैसे, अब आप पूछोगे कि ऊपर आपने एक्सचेंज देखा उन दोनों का और नीचे लिखा है वेस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब रेस्पिरेशन सिस्टम में हमने पढ़ा होगा कि जब हम क्या बोलते ब्रीथ करते हैं तब नोज़ के साथ नोज़ में अदर गैसेस भी इन्वॉल्व होती है, मतलब O2 CO2 एंड जो भी इन्वायरमेंट में अदर गैसेस होते हैं वो भी इन्वॉल्व होती है। तो CO2 हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाता है, और ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ होता है? जो O2 ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसमें CO2 होता है, तो वो एक्सचेंज होता है कहाँ? लंग्स में, जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा। रेगुलेशंस ऑफ केयर बॉडी टेम्परेचर, ये क्या करता है? केयर करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर के नॉर्मल और वो। फिर हाइड्रेट यूरिक फंक्शन, फिर ब्लड इज सर्कुलेटेड अराउंड द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स बाय पंपिंग एक्शंस ऑफ हार्ट। हमारा ब्लड क्या होता है? पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। और इसमें हेल्प क्या करता है? पंपिंग हमारा जो हार्ट करता है, जो हमने कार्डियक सिस्टम में पढ़ा होगा, हार्ट हमारा पंपिंग करता है, तो उसके थ्रू हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। इन ह्यूमन, ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट थ्रू द आर्टरीज। तो हमारे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? ब्लड जो पंप होता है वो कहाँ से होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है, थ्रू आर्टरीज टू पेरिफेरल टिश्यू। आर्टरीज से फिर कहाँ जाता है? पेरिफेरल टिश्यू एंड रिटर्न्स टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट थ्रू वेन्स। मतलब पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होके पेरिफेरल टिश्यूज़ में, वहाँ से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम किसके? हार्ट में जाके वापस वेन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। इट देन एंटर्स द राइट वेंट्रिकुलर। वो उसके बाद क्या होता है? राइट वेंट्रिकुलर एंटर होता है एंड इज पम्प्ड थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। वहाँ से क्या? पल्मोनरी आर्टरी में पम्प्ड होता है, कहाँ? लंग्स में, एंड रिटर्न्स टू लेफ्ट एट्रियम। लंग्स में पंप हुआ, फिर वहाँ से क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम में होगा थ्रू पल्मोनरी वेन्स। ये चीज़ें तो हमने हार्ट कार्डियक सिस्टम में पढ़ा हुआ है। ब्लड देन एंटर्स द लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू बी सर्कुलेटेड अगेन। फिर क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में सर्कुलेट फिर से होता है। आर्टेरियल ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर। आर्टरी का जो ब्लड है वो क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन करता है, जो हमने इनहेल किया, मतलब सांस लिया बोलते हैं इनहेल का मतलब। टू ऑल ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी, कहाँ जाता है? पूरे सेल्स में जाता है बॉडी के। एंड वेनस ब्लड कैरीज CO2, अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म बाय सेल्स टू द लंग्स टू बी एक्सहेल्ड। मतलब आर्टरी अपना कैरी करता है ऑक्सीडेटेड ब्लड, और वेन्स जो कैरी करता है वो होता है डीऑक्सीनेटेबल एंड वेस्ट प्रोडक्ट, जो मेटाबोलाइज होता है सेल्स के थ्रू टू द लंग्स टू बी एक्सहेल्ड। लंग्स में जाके वो क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे, मतलब इनहेल्ड एक्सहेल्ड वाला। अब इनके डिसऑर्डर्स क्या? पहला, डिसऑर्डर ऑफ वॉल्यूम।
तो डिसऑर्डर ऑफ वॉल्यूम क्या हुआ, अगर वॉल्यूम कम ज़्यादा हुआ तो इंजरी कैन कॉज ब्लड लॉस, थ्रोम्बोसाइट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर्म ब्लड क्लॉटिंग, मतलब इंजरी अगर हुआ तो ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा डिहाइड्रेशंस, फिर डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेशन, अगर सर्कुलेशन में कुछ डिसऑर्डर हुआ तो क्या होगा, शॉक हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस, प्रॉब्लम विद ब्लड कॉम्पोजिशंस एंड एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है डिक्रीज इन ब्लड। तो ये सब टर्म एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सब आप एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है, क्लॉटिंग हो जाता है आर्टरीज में। शॉक मतलब इंसान कभी भी मतलब शॉक में चला जाता है जिसकी वजह से डेथ हो जाता है। फिर प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लड कॉम्पोजिशन, फिर डिसऑर्डर ऑफ सेल प्रोलिफरेशन। अब सेल प्रोलिफरेशन का अगर डिसऑर्डर हुआ तो क्या हो गया, ल्यूकेमिया। डिसऑर्डर ऑफ कोगुलेटिंग, तो इसमें क्या हो गया, हीमोफाइलिया। फिर इन्फेक्शन डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, इन्फेक्शन डिसऑर्डर ऑफ ब्लड हुआ तो क्या होगा, इंपॉर्टेंट वेक्टर्स ऑफ इन्फेक्शंस दैट इज़ HIV वायरस। मतलब अगर इन्फेक्शन हो गया, मतलब कि अगर आपको HIV हुआ तो इन्फेक्शन वो स्प्रेड होता रहता है, तो ये भी एक वेक्टर, ब्लड एक वेक्टर की तरह काम करेगा। तो इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट पहला तो होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या तो एंटीबायोटिक लेके, या तो कीमोथेरेपी करेगा, यही 3 इनके ट्रीटमेंट होते हैं।